जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपनी अपनी तैयारी की ओर आगे बढ़ रहे होंगे। आज ये मैथ का हमारा दूसरा क्लास है। कल किसी परेशानी बस जो है हमने क्लास नहीं लिया, तो आज इस क्लास में हम लोग फिर से पढ़ते हैं। संख्या पद्धति का भाग दूसरा होगा। मैं पर डे आपको 3 बजे से 4 बजे के बीच में मैथ पढ़ाऊँगा। कुछ क्लासेज लेने के बाद में लगभग 1 सप्ताह के अंतराल पर मैं लाइव क्लास लेना शुरू करूंगा। आप चाहें तो डायरेक्ट लाइव क्लास पे आ करके अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। जो नहीं समझ में आ रहा है वो आप हमको कमेंट भी करते रहेंगे। तो आइए, बोर्ड पे पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा और आइए लगाते हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्लासेज टेट, सीटेट, सुपर टेट, एसएससी और बैंकिंग, जो भी ऐसी परीक्षाएँ हैं जिनमें मैथ पूछे जाते हैं, उन सब के लिए एक अच्छी समझ देगी आपको। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है मेरे पास। तो आइए इनको हल करते हैं। पहला प्रश्न है, बीजीय मूलक दिए हुए हैं कि यदि 4 के पावर ए बराबर 5 है, 5 के पावर बी बराबर 6 है, 6 के पावर सी बराबर 7 है, 7 के पावर डी बराबर 8 है, तो ये बी सी डी का मान क्या होगा। इनको हमें हल करना है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसी वाले गोले पे आप फोकस कर लो। 5 के बराबर क्या लिखा है? 4 के पावर ए। 5 के बराबर क्या लिखा है? 4 के पावर ए। तो इस 5 के जगह पर हम 4 के पावर ये लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए। हमने लिख दिया 4 के पावर ए और फिर इस पे क्या लिखा है? बी। ये किसके बराबर था? 6 के। हो गया। अब यहाँ देखिए कि ये 6 किसके बराबर है? ये 6 तो बराबर है 5 के पावर बी के, है ना बराबर। ये 6 किसके बराबर है? 5 के पावर बी के बराबर है। तो हम इस 6 के जगह पर ये 6 वाला मान रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि यही तो 5 का मान है जो यहाँ से हमने रखा है। तो रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 4 के पावर ए के पावर बी और अब इसका पावर सी, ये बराबर किसके आ गया? 7 के आ गया। यानी 4 के पावर ए बी सी बराबर हो गया 7। अब एक बात ध्यान दो, 7 का मान कितना दिया है? 6 के पावर सी। तो यहाँ पर इस 7 पर ये वाला मान रख दें, यानी इस 7 पर ये वाला मान रख दें। बिल्कुल रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 के पावर ए बी सी और के पावर डी बराबर किसके हैं? 8 के हैं। अब 4 के पावर ए बी सी डी बराबर हो गया आपका 8। 4 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 ए बी सी डी और 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3। 2 और 2 इधर से कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा? 2 ए बी सी डी और इधर बचेगा 3। यानी 2 ए बी सी डी बराबर 3। तो ये बी सी डी बराबर 3/2, मतलब कि 1.5। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा सही है? बी नंबर सही है। ये एसएससी सीजीएल के सेमेस्टर सेकेंड का जो सेकेंड पॉली का क्वेश्चन है उसमें आया हुआ था। काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो आपके समझ में आ गया। एक बार आप फिर से देख लीजिए। इसमें करना आपको कुछ नहीं है, बस हमने ये देखा कि 5 का मान दिया हुआ था 4 के पावर ये, तो 5 के हमने जगह पर रखा 4 के पावर ये और इसका बी था तो खुद आ गया 4 के पावर ये बी। अब ये 6 के बराबर है तो हमने 6 के जगह पर इसी को रख दिया, तो इसका घात सी था वो भी जुड़ गया। अब ये जो है 7 के बराबर था तो हमने 7 के जगह पर इसी को रख दिया, तो इसका पावर डी था वो भी जुड़ गया, बराबर 8 हो गया। दोनों को 2 के घात में लिखे तो 2 के पावर 2 ए बी सी डी और 2 के पावर 3 हो गया। ये तो 2 के पावर 3 हो गया। 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 ए बी सी डी बराबर 3। तो ए बी सी डी बराबर 1.5 हो जाएगा, 1.5 आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न है। प्रश्न इधर लिखा हुआ है, विकल्प इधर दिए हुए हैं। क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहे हैं कि 3/5 के पावर 3 इंटू 3/5 के पावर -6 बराबर 3/5 के पावर 2x - 3 है। अब इस तरह के कई प्रश्न आप पहले सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, जब लिखा है a के पावर b तो इसको हम जो है आधार कहते हैं और इसको हम घात कहते हैं। अगर इसी तरह से कहीं लिखा हुआ है a के पावर b
गुणे a के पावर c, तो ये क्या बन जाता है a के पावर b प्लस c, यानी घात जुड़ जाते हैं। अगर आधार समान है तो घात जुड़ जाते हैं। तो इसी तरह से 3/5 और 3/5 समान है, तो 3/5 हो जाएगा और घात क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। b और c जुड़े थे ना, तो 3 और -6 जुड़ जाएंगे, यानी 3 और प्लस माइनस -6, और इधर का ऐसे रह जाएगा। 3/5 के पावर कितना लिखा है, 2x - 1। अब इधर देखिए ये हो जाएगा 3/5 के पावर 3 - 6 कितना बचेगा, -3, बड़े वाले का सिंबल लगता है। ये हो जाएगा 3/5 और उसका पावर 2x - 1। अब बाएं पक्ष और दाहिने पक्ष दोनों में आधार समान है, हट जाएंगे। यहाँ क्या बचा ऊपर, -3, और इधर क्या बचा, 2x - 1, या ये हो जाएगा 2x - 1 और ये -3 इधर आएगा तो +3 बराबर 0, या 2x और +3 में से -1 जाएगा तो +2 बराबर 0, या 2x बराबर -2, या x बराबर -2/2, 2 1 कम 2, x बराबर कितना मिल गया, -1। कौन सा विकल्प सही होगा, सी नंबर सही होगा। चलिए आइए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और पिछले टेट के परीक्षा में पूछा भी गया प्रश्न है। आइए इसको देखते हैं। 64 के घात 67 में जब हम 61 से भाग करेंगे तो हमको शेषफल क्या मिलेगा। इसको हमें हल करना है कि 64 का घात 67 लिखा है और 61 से भाग दें तो क्या मिलेगा। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आप एक बात ध्यान देंगे केवल उसके घात पर, कि घात कैसी संख्या है। तो जो घात दिया हुआ है 67, ये क्या है, एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। और विषम संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से होती है। 1 3 5 ये विषम संख्या है ना। तो जब हम 67 को पहली विषम संख्या मानते हैं, पहली विषम क्या है, 1 है, तो ये केवल हमारा क्या बचा, 64, और 64 में भाग किससे दें, 61 से, और कह रहा है तब शेष क्या बचेगा, तो 61 × 61 कितना बचा, यही तो कह रहा था कि शेष क्या बचेगा। समझ में आया नहीं आया, फिर से एक बार देख लो। इस तरीके के किसी भी प्रश्न में सबसे पहले आप ये देखो कि आपका घात कौन सी संख्या है, सम है या विषम। अगर सम विषम है तो विषम की पहली संख्या तो 1 है, तो घात 1 बन जाएगा और 64 के पावर 1 का मान 64 ही रह जाएगा, हम भाग कर देंगे जिससे करना है। अगर मान लो ये सम होता या 68 होता, 67 की जगह 68 होता, तो हमारी कौन सी संख्या है, 68, सम है। और सम की शुरुआत कहाँ से होती है, 2 4 6, तो हम इसको 2 मान लेते, तब 64 का घात 2 हो जाता है, यानी 64 गुणे 64 करके तब जिससे भाग देना होता दे देते। बात समझ में आ गई। तो विकल्प कौन सा सही होगा, बी नंबर सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलिए। ये चौथा प्रश्न है। ठीक इसी तरह भी आपने तीसरा प्रश्न लगाया है। चौथा प्रश्न क्या है, देख लीजिए। 4 के पावर 61 प्लस 4 के पावर 62, 4 के पावर 63, 4 के पावर 64, कह रहा है निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगा। यानी ये इन सारे को जब जोड़ेंगे तो इनमें से कौन सी संख्या से वो कट जाएगा, विभाजित होगा। आइए देखते हैं। तो हम यहाँ करेंगे क्या कि 4 सब में समान है, तो हम 4 के घात 61 कॉमन ले लेते हैं। तो 4 के घात 61 निकल गया तो यहाँ केवल 1 बचा। यहाँ 4 के घात 4 तो बचा ही, और 62 था, 61 निकला तो 1 बचा। यहाँ 4 तो बचा ही, 61 निकला, 63 था तो 2 बचा। यहाँ 4 के घात 64 था, 61 निकला है तो भी 3 बचा है। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि हमने 4 के घात 61 लिया तो इसके जगह पर 1 आ गया, इसके जगह पर घात 1, घात 2 और घात 3 आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो 4 के घात 61 को ना डिस्टर्ब करो, इसको हल करो। तो ये हो गया 1, 4 1 कम 4, और 4 के घात 2 कितना होगा, 4 चौक 16, 4 के घात 3, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 चौका 64 हो गया। ये हो गया 4 के घात 61, और अब इन सबको जोड़ डालो तो 1 और 4 5, और 64 और 16 70, 70 और 5 75।
एक बार फिर से जोड़ लेते हैं। तो 4 6 10, 4 14 1 15 के 5, 1 बचा, 6 1 7 और 1 8, ये 85 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दो, कह रहा है किससे विभाजित होगा। इससे पहले वाले प्रश्न में हमने बताया था कि जब किसी संख्या का घात विषम होगा, जब किसी संख्या का घात विषम होगा तो विषम संख्या 1 से शुरुआत होती है, तो घात 1 मान लेंगे, घात 1 मान लेंगे, घात 1 मान लेंगे तो 4 के घात 1 का मान केवल 4 बचेगा। बगल में लिखा है ब्रैकेट में 85, तो गुणा कर देंगे, ब्रैकेट हटेगा तो गुणा होगा। अब 4 से गुणा करो तो 4 पंचे 20 के 0 और 4 8 32 और 2 34, कितना आ गया 340। अब बताइए 340 किससे कटेगा, योगफल आपने निकाला 340 किससे कटेगा, चूंकि सर इसके भी अंत में 0 है, इसके भी अंत में 0 है, तो 10 से कटेगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न